आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर सहसारथी संवाद। नमस्कार। आज हम साथ मिलकर देखेंगे दिन की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। ये वो खबरें हैं जो हमने कई अलग अलग स्रोतों से आपके लिए इकट्ठा की हैं ताकि आपको एक साफ तस्वीर मिल सके। हमारा मकसद बिल्कुल सीधा है, आपको हर घटना की पूरी जानकारी देना बिना किसी लाग लपेट या झुकाव के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 3 बड़ी चीजों के बारे में। एक, बंगाल में जो चुनावी आग लगी हुई है। दूसरा, देश में क्या बड़ी बहसें चल रही हैं। और तीसरा, एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जिसका असर हम सब पर पड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का, जो इस वक्त सही मायनों में देश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। हुआ यह है कि चुनाव आयोग ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया है। अब देखिए, एक तरफ है तृणमूल कांग्रेस जो इसे चुनाव से पहले की साजिश बता रही है और जोरदार विरोध कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि ये तो निष्पक्ष चुनाव के लिए बहुत जरूरी था। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। इस पूरे माहौल के बीच चुनाव की तारीखों के ऐलान से जरा सा पहले राज्य सरकार ने 10,000 करोड़, जी हां 10,000 करोड़ रुपए के भत्तों की घोषणा कर दी। अब जाहिर है इस घोषणा के टाइमिंग को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि माहौल कितना ज्यादा गरमाया हुआ है। वोटिंग 2 फेज में होनी है, 23 और 29 अप्रैल को, और रिजल्ट्स आएंगे 4 मई को। और इस बीच पीएम मोदी और टीएमसी के बीच जो जुबानी जंग चल रही है वो तो अपने चरम पर है। तो बंगाल की ये पूरी तस्वीर हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि आखिर सरकार चलाने और चुनाव प्रचार करने के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ है, कहाँ पर एक चीज खत्म होती है और दूसरी शुरू। ये सोचने वाली बात है। अच्छा, अब बंगाल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश के बाकी हिस्सों में क्या चल रहा है, क्योंकि जो मुद्दे वहां हैं वैसे ही मिलते जुलते मुद्दे पूरे देश के लेवल पर भी दिखाई दे रहे हैं। कोलकाता में जो विरोध प्रदर्शन हम देख रहे हैं वो असल में एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का सिर्फ एक हिस्सा है। पूरे देश में ट्रांसजेंडर समुदाय एक नए बिल के खिलाफ आवाज उठा रहा है। उनकी मांग बहुत सीधी और साफ है, सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी का अधिकार, मतलब किसी व्यक्ति को अपनी लैंगिक पहचान खुद तय करने का हक। उन्हें डर है कि ये नया बिल उनके इस बुनियादी हक को उनसे छीन सकता है। और ये डर सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है। कोलकाता, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, कई बड़े शहरों में लोग सड़कों पर हैं। तो एक तरफ देश में अधिकारों को लेकर यह बहस चल रही है और दूसरी तरफ भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बहुत ही नाजुक आर्थिक रास्ता तय कर रहा है। यहां दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ रिश्तों में एक सही बैलेंस बनाना बहुत जरूरी हो गया है। और ये बैलेंस, ये संतुलन हमें साफ साफ दिख भी रहा है। देखिए, एक तरफ अमेरिका के साथ एक बड़ी ट्रेड डील अटकी हुई है क्योंकि भारत अपने स्टैंड पर कायम है, और वहीं दूसरी तरफ चीन से आने वाले निवेश के लिए नियमों में थोड़ी ढील दी गई है। ये दिखाता है कि भारत अपने हर कदम को कितनी सावधानी से और कितनी रणनीति के साथ उठा रहा है। अब देश की बात हो गई, चलिए अब दुनिया के मंच पर नजर डालते हैं, जहां एक ऐसा संकट गहरा रहा है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है और जिसके झटके अब हम तक भी पहुंचने लगे हैं। अमेरिका ईरान युद्ध, इसे शुरू हुए अब 3रा हफ्ता चल रहा है और तनाव कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा, और इस वजह से पूरी दुनिया में एक बेचैनी का माहौल है। जरा देखिए कि यह संकट कितनी तेजी से बढ़ा। पहले हफ्ते में युद्ध शुरू हुआ, दूसरे हफ्ते में ईरान ने हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को ब्लॉक कर दिया, जो कि दुनिया का सबसे जरूरी तेल का रास्ता है। और अब तीसरे हफ्ते में अमेरिका अपने सहयोगियों से मदद मांग रहा है, लेकिन ब्रिटेन और चीन जैसे बड़े देशों ने भी साफ इनकार कर दिया है। अब सवाल ये कि इस सब का हम पर क्या असर है। असर सीधा और बहुत बड़ा है। हॉर्मुज़ के ब्लॉक होने की वजह से तेल की सप्लाई पर असर पड़ा और नतीजा, हमारे देश में एलपीजी यानी रसोई गैस की भारी किल्लत हो गई है। इसका असर रेस्टोरेंट्स पर भी है और हमारे आपके घरों की रसोई पर भी। और यहीं पर आज की कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। ये देखना कि कोई भी सरकार एक ही समय में एक तरफ इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट को और दूसरी तरफ देश की अपनी जरूरतों को कैसे संभालती है। ये एक तरह से 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। सोचिए, एक तरफ सरकार की पूरी मशीनरी ईरान युद्ध की वजह से पैदा हुई रसोई गैस की कमी को मैनेज करने में लगी है, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ महाराष्ट्र में 10वीं क्लास के लाखों बच्चों को मुफ्त टैबलेट बांटने का काम भी चल रहा है। ये है शासन की असली चुनौती।
तो जब हम इन सारी चीज़ों को एक साथ रखते हैं, बंगाल का चुनाव, देश की अपनी बहसें और दुनिया में छिड़ा ये युद्ध, तो हम आज के सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर पहुंचते हैं। एक राज्य के चुनाव से लेकर दुनिया में छिड़ी जंग तक आज की ये सारी खबरें हमें एक ही बात याद दिलाती हैं कि वो सिस्टम जिन पर हम हर रोज भरोसा करते हैं वो कितने नाजुक हैं, चाहे वो हमारे चुनाव हों, हमारे अधिकार हों या फिर हमारी रसोई में आने वाला गैस सिलेंडर। ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं और कितनी आसानी से बिखर सकते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर, सहसारथी संवाद।